कंपार्टमेंट क्लियर तो हो जाएगा ना, मैं पास हो जाऊंगा ना। उसके लिए तुम्हें करनी होगी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी तुम्हें दिए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं। सीबीएसई हमसे आसान लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इस बार कंपार्टमेंट लगेगी, फिर 1 साल बाद ही तुम पास कर पाओ। यहां से कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हो मेरे भाई, डर लग रहा होगा। देखो मुझे पता है यार, जो तुम फेस कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूं जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भैया कंपार्टमेंट क्लियर तो हो जाएगा ना, मैं पास हो जाऊंगा ना। मम्मी पापा मुझसे गुस्सा हो चुके हैं, उनका ट्रस्ट टूट चुका है, मैं खुद में ही टूट चुका हूं, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। देखो मेरे दोस्त, विश्वास मानना, जिस भी तुम सिचुएशन में हो, यहां से अगले आने वाले 15 से 20 दिन के बाद ये जो भी तुम सिचुएशन फेस कर रहे होगे, यहां से तुम बाहर निकल चुके होगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें करनी होगी बहुत कड़ी मेहनत। अब सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सिर्फ टालने से नहीं होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जब भी अगर आपको ये कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी और एक सही तरीके से मेहनत करनी होगी। मैं बहुत अलग अलग तरीकों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं वो हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। और फिलहाल तुम्हें एक चीज कॉमेंट बॉक्स में अभी लिखनी है कि भैया मैं हर हालत में अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करके रहूंगा। आई विल पास माई कंपार्टमेंट एग्जाम एट एनी कॉस्ट। ये तुम्हें इस चीज को पहले अपने दिमाग में रखनी है। जितनी मेहनत करने के लिए तुम्हें यहां बोली जाए, जितनी चीजें तुमको करने के लिए बोली जाए, सिर्फ उतना कर लो मेरे भाई। विश्वास मान लो, जिस भी अगर कंपार्टमेंट की सिचुएशन में हो या इंप्रूव करना चाहते हो, तुम इंप्रूव कर रहे होगे या फिर पास हो रहे होगे। देखो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कंपार्टमेंट 2026 के एग्जाम को लेके, जिनमें से सबसे पहला सवाल है, भैया क्या हम क्लियर कर लेंगे। देखो क्लियर करने के लिए एक सिंपल सी बात बता दूं ना, अगर तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है तो तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 15 मई को। अगर तुम्हारी साइंस में कंपार्टमेंट है तो वो एग्जाम होने वाला तुम्हारा 18 मई को। तुम्हारे पास अगर सीरियसली मैं बात करूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं, 1 मई से बात कर रहा हूं। मैथ के लिए तुम्हारे पास टोटल 14 डेज हैं प्रिपेयर करने के लिए और साइंस के लिए तुम्हारे पास 17 डेज है। अगले 14 डेज में 14 चैप्टर तुम्हें कवर करना होगा। ये समझ लो इस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कंपार्टमेंट क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारी हार्ड वर्क पे और तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे। अगर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूं, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, जितनी चीजें तुम्हें बोली जाएंगी, जितनी चीजें तुम्हें कराई जा रही है, अगर तुम उतना बस करते चलते हो ना, तुम जिस भी सिचुएशन हो वहां से बाहर निकल जाओगे। देखो सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा यहां, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी तुम्हें दिए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं। दूसरा सवाल, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कंपार्टमेंट। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम या कंपार्टमेंट क्या दोनों अलग अलग होंगे। अभी तक सीबीएसई की जो भी ऑफिशियल डेट शीट आई है, दोनों एग्जाम सेम होने वाले हैं, सेम पेपर आपके बन रहे होंगे। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, दोनों के लिए सेम पेपर आने वाला है, सेम सब कुछ लेवल आने वाला है। तो पेपर की टफनेस लेवल भी समझ जाना कि वो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम ही है, सेकंड बोर्ड एग्जाम ही है। जो तीसरा क्वेश्चन है ना कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, तो इतना समझ जाना कि जो आप पेपर देने जा रहे हो कंपार्टमेंट का, ये सेकंड बोर्ड एग्जाम ही है। तो जो फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम आया था ना दोस्त, वैसा ही पेपर आएगा। कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाना कि इजियर पेपर आएगा। हमारी तो कंपार्टमेंट आई थी, सीबीएसई हमसे आसान लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इस बात को पहले दिमाग में अपने छाप लो। इट्स अ सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, उसी बेस का पेपर आएगा। इस बार कंपार्टमेंट लगेगी, फिर 1 साल बाद ही तुम पास कर पाओगे। इस बात को अपने दिमाग में एकदम बैठा लो। तो जितनी मेहनत तुम 10 से 15 दिन में कर सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल यूज कर लो। अगली चीज है कैसे अगर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट भी करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, डर के बैठे हुए हैं, तैयारी 0% है। यहां से कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो मैं 1 मई से बात करूंगा, बट अभी आपके पास जो आज टाइम हो रहा है वो है 29 अप्रैल। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, आज ही बना रहा हूं, आज के हिसाब से बनाऊंगा। बाकी जो भी 1 मई के हिसाब से होगा थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेगा। देखो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं रिवाइवल बैच। ये तुम्हारी साइंस के लिए भी है, जिन बच्चों की साइंस में कंपार्टमेंट आई है, और जिन बच्चों की मैथ्स में आई है, मैथ्स के लिए भी है। दोनों अलग अलग बैचेस हैं, दोनों सेपरेट बैचेस हैं। ये बैच स्टार्ट तो 24 अप्रैल से ही हो चुका था, बट 3-4 क्लासेस ही हुई हैं। कैसे मैनेज करना है, क्या देखना है, अब इसमें क्या क्या चीजें हम तुमको दे रहे हैं। सबसे पहले देख लेना लाइव थ्योरी। लाइव तुम्हारी यहाँ थ्योरी कराई जा रही है और वन ऑफ द बेस्ट, मैं गारंटीड बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यहाँ तुम्हें दिया जा रहा है और वही चीजें कराई जा रही है जो तुम्हारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है।
टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, उसके नोट्स मिल जाएंगे ताकि तुम फटाफट से रिवीजन कर सको। मिस कर जाते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो तुम देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ मिल रहे हैं, वो तुम्हें फॉलो कर लेना है। यही मोस्ट, ये जो दो चीजें है ना बेटा, ये दोनों अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से तुम्हें दिख रहे होंगे। अगला मेंटोर सपोर्ट, भैया तुम्हें जो भी चीजें होंगी हम दे रहे हैं, तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। गेस्ट पेपर भी तुम्हें लास्ट टाइम पे हम देंगे, जाके तुम सॉल्व करो। और वैसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस, हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें दें जो तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। बैच स्टार्ट 24 अप्रैल से हुआ है, बट मैं तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो भी बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं 29 अप्रैल से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में बता दूंगा। बाकी और कोई डिटेल चाहिए होगी इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके आप ले लीजिएगा। देखो डरना नहीं, बाकी अगर तुम ये समझ में आ रहा हो भैया आपकी चीजें हमें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, ये फर्स्ट लेक्चर फ्री डाल रखा है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। इस साल का भी हो चुका है, ये लास्ट ईयर का है। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, जाके एक बार देख लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना तुम्हें ज्वाइन करना है नहीं करना। देखो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ 29 अप्रैल को आपका पहला लेक्चर आपको देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं शेड्यूल तुम्हें बता दे रहा हूं कैसे तुम्हें चीजें फॉलो करनी है। 30 अप्रैल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 मई को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 30 को जब क्वाड्रेटिक कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी खत्म कर लेनी है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में 2-2 लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 मई को एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख सकते हो। 3 मई को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उधर कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। 2-2 क्लास तुम्हें देखनी होगी, बट डेली नहीं, कभी कभी। 4 मई को स्टैट्स आप कंप्लीट कर लोगे, और 5 मई को आपकी लाइव प्रैक्टिस सेशन होगी, और बचा हुआ एक चैप्टर आप पॉलिनोमियल्स यहां से क्लियर कर लोगे। यही शेड्यूल तुम्हें फॉलो करना, और देख सकते हो सिर्फ 10 मई तक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मान लो ये अगर आप नहीं भी कर पाते हो, आप ये 11th में कर सकते हो, 12th में कर सकते हो, 13th में कर सकते हो। ये 3 दिन आपके पास बचेंगे, 3 दिन में ये आप कवर कर सकते हो। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं ये 3 दिन सिर्फ सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए देना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। जो गेस्ट पेपर हम तुम्हें देंगे वो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ये जो चैप्टर्स हैं फटाफट से इधर ही कवर कर लो जैसे तुम्हें टाइम मिले। अब बाकी अगर मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये कंप्लीट तुम्हें शेड्यूल फॉलो करना है। साइंस वाले अगर बच्चे हैं तो साइंस वालों को भी ऐसा फॉलो करना है। देखो मैंने ऐसा यहां पर एडजस्ट किया हुआ है कि दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर साइंस और मैथ दोनों में आई है तुम्हारी तो दोनों दिन 2-2 लेक्चर ही आपके या तो मैथ्स के होंगे या तो साइंस के होंगे। यहां पर बात करते हैं लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस का 1 आज आपका देख सकते हो आप, और लाइव प्रोसेस 2 आज ही होने वाला है, दोनों देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मेटल एंड नॉन मेटल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कार्बन कंपाउंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, यहां तक बायो तुम्हारी लगभग ऑलमोस्ट खत्म है। हेरिडिटी छोटा चैप्टर, इसके साथ लाइट देख सकते हो। आवर एनवायरनमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देख सकते हो। बायो का प्रैक्टिस सेशन होगा, उस दिन ह्यूमन आई देख लेना। और रिवीजन के लिए 3 दिन मैंने छोड़ा हुआ, उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लेना। बाकी यहाँ 3 दिन रिवीजन। अब देख सकते हो 13 तक हो गया आपके पास टोटल। यहाँ से 4 डेज और बचे हैं आपकी सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए। तो प्रॉपर सब कुछ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। कैसे तुम्हें मूव करना है, कैसे तुम्हें आगे चीजें करनी है, कैसे ज्वाइन करना है, मैं एक बार बता देता हूं फिर से। रैंकस फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना। रैंकस फाउंडेशन लिख लो, याद कर लो। इंस्टॉल करके पेड कोर्स पर जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे आपके पास रिवाइवल बैच साइंस का दिख जाएगा और रिवाइवल बैच मैथ्स का दिख जाएगा। यहां से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले यहां कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, इसको अप्लाई कर लेना। अभी ये बैच वैसे तो 749 का है बेटा, बट मैं इसको 1 मई तक मैं इसको 500 रुपए का कर रहा हूं। वही 514 रुपए के आसपास ये बैच तुम्हें पड़ रहा होगा। ये सिर्फ 1 मई तक वैलिड है। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा इस बैच को परचेज करना चाहेगा तो वो 749 का ही उसे मिल रहा होगा। लास्ट चांस है तुम्हारे पास यार, एक बार दम लगा के देख लो, एक बार मेहनत करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं यहां से तुम बाहर निकल चुके होगे। लेकिन एक चीज जो दिमाग में तुम्हें रखनी है, मेहनत तुम्हें दुगनी करनी है, 3 गुनी करनी है। जितनी तुम कर सकते हो उतनी तुम्हें करते हुए चलनी है। बाकी कोई भी शिकायत का मौका हम तुम्हें नहीं देंगे, न तुम्हें हमें देना है। बाकी एग्जाम जैसा भी होगा बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, और कंपार्टमेंट एग्जाम को तुम्हें पास करना है। कमेंट बॉक्स में ये लिख के जाना।